ये ब्रिगेड साहब, दो तीन चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। सबसे पहले तो ये कि अब आपको पता चल गया है ना कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिर्फ शायद आप ही को नज़र आ रही है, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं नज़र आ रही। उसका तो जवाब आई एम श्योर आपको मिल गया होगा। दूसरी चीज़ ये कि 9 नवंबर को ये जो सवाबी का जलसा था, जिसकी अपने अपने तौर पर पीटीआई ने बड़ी एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की कि जी सर पे कफन बांध के निकलेंगे, नहीं वापस आए तो लाशें होंगी और जी आप जनाजे पढ़ा देना, ये वो। खैर जी, सर पर जो कफन बांधे हुए थे वो एज इट इज़ सर पर ही हैं, ये पता नहीं किधर हैं, लंबी तान कर शायद सो गए हैं, क्योंकि एक अपने घर में एक जलसा किया और वहाँ पर वो पीटीआई जो कि पाकिस्तान में एक बादशाहत का निज़ाम देखना चाहती है बकौल शाहिदा रहमानी साहिबा के, उधर हमने देखा कि वहाँ पर अमरीकी झंडे लहराए गए। और अज़मा बुखारी ने इस पूरी सूरत हाल को कुछ इस तरह से बयान किया है कि जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद है, ये तो ग़ुलामी के मुतरादिफ है सर। तो मैं ज़रा थोड़ी कन्फ्यूज़ हूँ, एक तरफ पाकिस्तान में बादशाहत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की ग़ुलामी करना चाहते हैं, आखिर पीटीआई चाहती क्या है? देखिए, जहां तक वो झंडे का ताल्लुक है कि जो अमेरिकी झंडा लहराया गया वहां पे सवाबी के जलसे में, मैं खुद काफी हैरान हुआ। और आई टोटली एग्री विद यू कि किसी फॉरेन कंट्री का, फॉरेन पावर का, और इन दिस केस जबकि एक एक तारीख है पिछले 3 साल की जो पीटीआई की है विद डोनाल्ड लू एंड विद द साइफर, ये तमाम रजीम चेंज वगैरह वगैरह। तो ये वाकई, और अब जो जिस तरह हम ये बात तो सही है कि बानी पीटीआई जो है वो यू टर्न लेने के भी बादशाह हैं। तो लेकिन एक खबर पॉजिटिव आई है और वो ये है फ्रॉम द पीटीआई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने अखबार में पढ़ा है कि चीफ मिनिस्टर केपी ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की है टू फाइंड आउट कि ये अमेरिकन फ्लैग कैसे आ गया पीटीआई के जलसे में। देखिए, बात यह कि वहां पे हजारों लोग हैं, पूरे केपी से लोग आए हुए, और उसमें जाहिर बात है कुछ शरारती लोग भी हो सकते हैं, उसमें कोई बीच में आउटसाइडर भी आ सकते हैं कि कैसे एक गलत परसेप्शन जो है वो क्रिएट की जाए अबाउट द पार्टी, और किस जलसे को किसी तरह से कोई स्टिग्मा लगे, तो उस चीज को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये बात सही है। हमने वो वीडियो भी देखी है जिसमें जब ये झंडा लहराया गया तो वहां पे लोगों ने जो समझ गए कि भाई ये बिल्कुल पार्टी के इमेज के लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने झंडे को जो है उस बंदे को भी पकड़ा और फिर झंडे को गायब किया। ये उसी तरह है कि जिसमें जब पीटीएम वाले अपना उन्होंने पीछे अपने वो 2-3 जलसे किए वहां पे केपी में जिरगा वगैरह, तो उसमें एक अफगानिस्तान के झंडे जो है वो लहराए गए, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि वहां पे अफगानी बड़ी तादाद में है, तो लिहाजा वो एफिलिएशन, वो एलिमेंट जो है वो बीच में है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए जहां तक पीटीआई और अमेरिका का ताल्लुक है, इस वक्त सूरत हाल में देख रहा हूँ रिवर्स हो गई है। वो कैसे रिवर्स हुई है कि वो जो अमेरिका में लाखों पाकिस्तानी का जो डायस्पोरा है, वो जाहिर बात है मेजॉरिटी उसमें पीटीआई के लोग हैं। अब वो उन्होंने वोट किया है अपना जो नए अपने प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं ट्रम्प साहब के लिए, तो लिहाजा अब मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा देख रहे हैं, ये सब बातचीत सियासत होती है। सियासत में जिसमें हमेशा कहते हैं कोई चीज परमानेंट नहीं होती है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। हालात के साथ सियासी इंटरेस्ट, सियासी तकाजे जो है उसमें चेंज आता है, और वो मुझे चेंज नजर आ रहा है कि अब आप देखेंगे कि वो वीडियो भी आ रही है कि वो बैठ के वहां पे पूरे अमेरिकन जो रिपब्लिकन लीडरशिप है उनको वो मिल रहे हैं, अपने वो लॉबी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। दूसरी चीज जो मैं अहम बात करना चाह रहा हूँ, अभी आपने कहा कि हुकूमत की अचीवमेंट जो है वो क्यों नहीं हाईलाइट हो रही। देखिए, जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ताल्लुक है, प्रिंट मीडिया का ताल्लुक है, हुकूमत की अचीवमेंट्स आ रही हैं, लेकिन कहां नहीं आ रही वो है सोशल मीडिया। वो ना पीएमएलएन के कंट्रोल में है, ना अपना पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में है, उनके तो है ही नहीं सोशल मीडिया पे वो प्रेजेंट, और ना अपने गवर्नमेंट के उस हवाले से। तो वो पीटीआई जो है और बाकी लोग जो उनके बाहर के लोग हैं, वो एक किस्म का मैं देख रहा हूँ वो डोमिनेट कर रहे हैं सोशल मीडिया को। तो लिहाजा जो नैरेटिव आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ आफ्टर वो लोग भी आम लोग ही हैं पाकिस्तान में, बाहर दुनिया में फैले हुए हैं, कि ऑल्सो द वॉइस ऑफ द पीपल। बड़ा बड़ा तो जबरदस्त पॉइंट उठाया आपने ब्रिगेड साहब।